हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आप तमिलनाडु पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी एक तो यूपीएससी होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, एक स्टेट वाइज पीएससीज होते हैं। तो ये तमिलनाडु का पीएससी एग्ज़ाम है। यहाँ पर पीएससी को आप बोल सकते हो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। ओके, तो ये एक ऐसा बोर्ड है जो कंडक्ट करवाता है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फॉर ग्रुप 1, 2, 3 एंड 4, यानी ग्रुप 1, 2, 3, 4 चारों ग्रुप्स की पोस्ट के एग्ज़ाम्स को ये कंडक्ट करवाता है इन तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में, स्टेट सर्विसेज में। मेजर रिक्रूटमेंट इंक्लूडेड ग्रुप 1 में आ जाते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, रजिस्ट्रार। ग्रुप 2 और सेकेंड ए में आ जाते हैं सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ग्रुप 3 में आ जाते हैं, ग्रुप 4 में आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनो, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं कुछ। तो अगर मैं पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन और लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट रखी है। उन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये जो एग्ज़ाम है ये किस लेवल का एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप 1 में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, रजिस्ट्रार के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे कि यूपीएससी में भी होता है। ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। ग्रुप सेकंड और सेकंड ए यानी सब रजिस्ट्रार, प्रोबेशन ऑफिसर, पीओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी माना गया है। ग्रेजुएशन लेवल का ये भी एग्ज़ाम होता है। ग्रुप 3 में स्टेशन फायर ऑफिसर, जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ कोऑप सोसाइटीज़ के लिए भी ग्रेजुएशन और किसी में 12th पास भी एक्सेप्टेबल होता है। ग्रुप 4 के लिए जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट, बिल कलेक्टर, वीएओ की पोस्ट के लिए 10th और किसी एग्जाम में 12th पास होना ज़रूरी होता है, यानी मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी लेवल के ये एग्जाम्स होते हैं। असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर के लिए और एनालिस्ट के लिए बीटेक एमसी करना ज़रूरी है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। और डिपार्टमेंटल पोस्ट जैसे क्लरिकल, अकाउंट्स असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट होती है, कुछ कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स भी होते हैं, तो उसमें किसी में 10th, किसी में 12th और किसी में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है पोस्ट नेम और जो क्वालिफिकेशंस है टीएनपीएससी की, वो अलग अलग नोटिफिकेशन में वेरी होती है, अलग अलग नोटिफिकेशन में चेंज होकर आती है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने अभी बताया मोस्टली ग्रुप 1 में ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है, ग्रुप 2 में ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है, ग्रुप 3 भी ग्रेजुएटेड वाली होती है, और जो ग्रुप 4 की पोस्ट होती है वो 10th 12th पास वालों के लिए होती है। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे टीएनपीएससी में, तो टीएनपीएससी यानी तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ग्रुप 4 के लिए 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स एज एक्सेप्टेबल होती है। ग्रुप 2 और 2A के लिए 18 ईयर्स से 32 ईयर्स, और ग्रुप 1 यानी सभी एग्ज़ाम्स में 18 टू 32 है, बट ग्रुप 1 हायर सर्विसेज जिसमें होती है उसमें 21, क्योंकि ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, तो 21 ईयर्स से 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है तमिलनाडु में, बट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सैलरी स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे ग्रुप 4 यानी क्लर्क, टाइपिस्ट और वीएओ की जो सैलरीज होती है वो 19,500 से 62,000 तक होती है। ग्रुप 3 की जो पोस्ट होती है उसमें 20,600 से 65,500 तक की पोस्ट होती है, और जो ग्रुप 2 2A होती है उसमें 37,200 से 1,17,000 तक की सैलरी अलॉट होती है, और ग्रुप 1 यानी जो हायर सर्विसेज है उसमें 56,100 से 1,77,500 तक की सैलरी अलॉट की जाती है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, यानी ये जो तमिलनाडु पीएससी एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो पहले तो आता है प्री यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो ग्रुप 1 2 3 तीनों के लिए प्री होता है, 4 के लिए नहीं होता। ये MCQ टाइप होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें जो सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 150, जो कि 225 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और जो 75 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा।
अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर आप जंप करते हैं मेंस एग्ज़ाम में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऐसे और जर्नल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स प्लस इंटरव्यू होता है, ग्रुप 2 में 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मिक्स पेपर। और ग्रुप 4 एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इनका सिंगल स्टेज है। अगर आपको ग्रुप 4 के लिए अप्लाई करना है ना, तो इसका सिंगल स्टेज है, 3 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, 300 मार्क्स का, सब्जेक्ट जनरल तमिल आनी चाहिए, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज़, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले प्री हो गया 1 to 3 के लिए होता है, फिर मेंस हो गया, स्किल टेस्ट हो गया अगर आप टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और फिर इंटरव्यू होता है ग्रुप 1 के लिए और कुछ ग्रुप 2 की पोस्ट के लिए भी होता है, राइट। So it's all about TNPSC exam. If you have any doubt, you can comment. Thank you so much for watching my video.